अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ऐसी कौम को भी भेजा था जिसने अपने ही खुदा, जिसकी वह पूजा करते थे, उसे ही खा लिया था। ये उस दौर की बात है जब इस्लाम से पहले अरब के लोग ज़हनी तौर पर इस कदर पस्त हो चुके थे कि वे हर उस चीज़ को खुदा मान लेते थे जो उन्हें ताकतवर या फ़ायदेमंद लगती। पत्थरों और लकड़ियों की पूजा तो आम थी, लेकिन कबीला बनु हनीफा ने अपनी तख्लीक में हद ही कर दी थी। उनका यह वहम था कि अगर वे अपनी सबसे कीमती और लजीज चीज़ों, खजूर और मक्खन से अपना माबूद तैयार करेंगे, तो शायद वह उन पर ज़्यादा मेहरबान होगा। उन्होंने बेहतरीन किस्म की खजूरों को पीसकर उसमें खालिस मक्खन, पनीर और आटा मिलाया। इस मिश्रण से एक मीठा, हलवे जैसा पेस्ट तैयार किया गया और उसे तराश कर बुत की शक्ल दे दी गई। फिर वे उसी लजीज खुदा के सामने सजदा करते और समझते कि यही उनकी खुशहाली की जमानत है। लेकिन कुछ अरसे बाद कबीला बनु हनीफा के पूरे इलाके पर ऐसी भयानक खुशकसाली, सूखा आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जमीन फट गई, पानी सूख गया, जानवर मरने लगे। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उनका सारा अकीदा और ईमान पेट की आग के आगे ढेर हो गया। शुरू में उन्हें खौफ आया, अपने ही बनाए हुए खुदा को कैसे खा लें। मगर जब मौत सामने दिखाई देने लगी, तो उन्होंने सोचा, अगर हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, तो पूजा किसकी होगी। और आखिरकार भूख से बेहाल कबीले वालों ने अपने ही हाथों से बनाए उस खजूर के बुत पर हमला कर दिया। उसे नोच नोच कर खा गए। खाते हुए वे कहते थे, देखो, हमारे खुदा ने मुश्किल वक्त में अपनी जान देकर हमें मौत से बचा लिया। आखिरकार हमारा खुदा ही हमारे काम आया। जब यह बात पूरे अरब में फैली, तो लोग उन पर खूब हंसे और उनका मजाक उड़ाया कि बनु हनीफा के जाहिलों ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही खुदा को खा डाला। जरा सोचिए, जिस माबूद को इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए खुद ही खा जाए, वह इंसान की तकदीर क्या बदलेगा। असल ताकत तो सिर्फ उसी अल्लाह की है जो पूरी कायनात को रिज्क देता है और खुद किसी का मोहताज नहीं। अगर आपको यह कहानी और जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।